आप इस खबर को सुनकर इंतहाई परेशान होंगे कि ज़हीर ने आखिरकार अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के लिए इतना बड़ा इकदाम क्यों उठाया। तो उसने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा करके हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और आज का मेरा आपने ये वीडियो पूरा सुनना है और यकीनन आप मेरे इस वीडियो का थंबनेल पढ़कर दुखी होंगे, परेशान होंगे कि आखिरकार क्या हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ ज़हीर की और ज़हीर की मैं जो बात करने वाला हूँ, जो ख़बर मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो ख़बर से मैं आपको बाखबर करने वाला हूँ। नाज़रीन, आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आपको यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद इंतहाई ज़ोरदार किस्म का झटका लगेगा। क्योंकि ये ख़बर कुछ इस तरह की है कि मुझे जब इस खबर के बारे में पता चला तो मैंने अली जाफरी साहब से, जुनैरा से, मियां आसफ से और फैसल से मैंने उनको बताया कि इस तरह की खबर मुझ तक पहुंची है। अब इसके बारे में क्या करना चाहिए? क्या अपने देखने वालों को जो ज़हीर और ज़ारा केस के साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं उनको इस खबर के बारे में आगाह करना चाहिए? ये जितनी मेरे लिए खौफनाक और हैरान कुन और बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, इसी तरह ये खबर आप सब के लिए भी है। क्योंकि जिस दिन ज़ारा ने अदालत में आकर अपने वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया था, अपना मौक़िफ़ दिया था, और उस मौक़िफ़ के बाद अदालत ने ज़ारा को अपने वालिदैन के साथ घर जाने की इजाज़त दे दी थी। नाज़रीन, उस दिन से लेकर आज के दिन तक ज़हीर आपको कहीं भी नज़र नहीं आया। उसके पीछे क्या वजूहात है? पहले तो हम सोच रहे थे कि ज़हीर, क्योंकि इस बयान के बाद हमारा ज़हीर से फ़ोन कॉल पर रब्ता हुआ था, हमने उसके बारे में उससे उसकी खैर व आफ़ियत के बारे में दरियाफ़्त किया, तो हमें लगा था कि वो नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही 2 रोज़ पहले मुझे ये ख़बर मौसूल होती है कि ज़हीर ने कुछ मेडिसन एक्स्ट्रा डोज जो है ना वो ली है और उसके बाद उसको शदीद किस्म की जो है वो झटका लगा हुआ है और उसने अपने आप को, ये जो ओवरडोज उसने ली है, कुछ मेडिसिन जो उसने खाई हैं, वो क्यों खाई हैं? सबसे बड़ा और अहम खबर वो ये थी कि ज़हीर ने जब अपनी अहलिया को अपने वालिदैन के साथ जाते हुए देखा तो यकीनन उसको बहुत बड़ा झटका लगा होगा। जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, जिसके पास अब कुछ नहीं है, ना उसके पास अपनी तालीम हासिल करने के लिए उसके पास कुछ पैसे हैं, ना उसके पास अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से चलाने के लिए उसके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, कुछ ऐसा उसके पास कोई इनकम का ज़रिया नहीं है। क्योंकि जो कुछ उन लोगों के पास था वो सब कुछ उन्होंने इस केस पर लगा दिया है। लेकिन उस रोज़ के बाद तकरीबन कोई 19-20 दिन गुजर चुके हैं, ज़ारा को अपना मौक़िफ़ देकर अपने वालिदैन के साथ चले गए। लेकिन वो इस उम्मीद पर था कि ज़ारा आखिरकार वो अपना पूरा मौक़िफ़ देती और ताकि मुझे तसल्ली मिल जाती कि ज़ारा अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन नाज़रीन, आप भी अक्ल शऊर रखते हैं और आपने ज़ारा के उस बयान को सुनकर, देखकर बड़ी बाखूबी के साथ आपने ये अंदाज़ा लगाया होगा कि ज़ारा को वहाँ से ले जाया गया है। ज़ारा ने जो बयान दिया है वो ज़ारा का अपना नहीं है, ज़ारा का वो बयान उससे ज़बरदस्ती लिया गया है। अगर ज़ारा अपने शोहर ज़हीर के साथ खुश ना होती या ना रहना चाहती तो वो ज़हीर के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बयान दे सकती थी, वो इस केस को ख़त्म करवा सकती थी, वो इस केस को ज़हीर को सज़ा दिलवा सकती थी। लेकिन उसने सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। ज़हीर की जो तबीयत अब कैसी है उस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ताकि आप इस खबर को सुनकर इंतहाई परेशान होंगे कि ज़हीर ने आखिरकार अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के लिए इतना बड़ा इकदाम क्यों उठाया। नाज़रीन, जो सच्ची मोहब्बत किसी से करता है या किसी से दिलो जान से बढ़कर किसी को चाहता है तो वो उस पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। ज़हीर के पास जो दुनियावी सब कुछ था, जो उसके पास माल दौलत थी, वो उसने सारी की सारी कुर्बान कर दी। अब शायद उसके पास कुछ नहीं था तो उसने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा करके हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाता हूँ और
मोहब्बत की तारीख में एक नाम लिखवा जाऊंगा जो कि वफा का दूसरा नाम ज़हीर होगा। लेकिन जिसको कहते हैं, बुजुर्गों की मिसाल है कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। ज़हीर ने अपने आप को ख़त्म करने के लिए जो ओवरडोज उसने ली और उसके बाद उसको मुकामी एक निजी क्लिनिक में ले जाया गया। वहाँ तकरीबन 6 से 8 घंटे ज़हीर के मैदे को वॉश किया गया। और अब जब मेरी अपने सोर्स और ज़हीर के जो कुछ वहाँ पर लॉयर्स हैं उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई, तो मैंने उनसे उनकी खैरियत के बारे में दरियाफ़्त किया। तो उनका ये कहना है कि ज़हीर की हालत अब ख़तरे से बाहर है। ज़हीर को अल्लाह ने एक बार फिर ज़िंदगी दी है। हमारी सब की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक ज़हीर को जल्द से जल्द तंदुरुस्त करे और उसने जो ये इक़दाम उठाया है दोबारा उसको इस इक़दाम उठाने की किसी किस्म की कोई नौबत पेश ना आए। लेकिन यकीनन ये वही शख्स जानता है उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी जिस लड़की ने उसको मीडिया पर आकर कहा कि मैं और ज़हीर अगर हम रहेंगे तो इकट्ठे रहेंगे, हमें अलग कोई नहीं कर सकता। आज उसको तकरीबन कितने रोज़ हो चुके हैं कि अपने वो वालिदैन के पास रह रही है। किस हालत में है, कैसी है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। जो लोग या उसके जो वालिदैन आपको बता रहे हैं कि जी हमारी बेटी नॉर्मल है और घर में बड़ा खुश है, इसमें कोई भी 1% भी सदाकत नहीं है। क्योंकि हमारे उनके घरेलू जो अफराद हैं, कुछ ऐसे उनके रिलेटिव्स हैं, उनसे भी हमारा राब्ता है। वो लोग हमें बताते हैं कि ज़ारा किस हालत में है। ज़ारा अगर नॉर्मल होती तो ज़ारा नॉर्मल हालत में खुद मीडिया पर आकर सबको बताती कि आखिरकार मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं उसने किया। ना उसने कोई ऐसा मौक़िफ़ दिया, ना उसने कोई रिटन कहीं किसी जगह पर स्टेटमेंट दोबारा से रिकॉर्ड करवाई। क्योंकि इससे पहले जो उसकी लातदाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा है उससे भी आप बाखबर हैं। लेकिन ये खबर जो मैंने आपको सुनाई है, आपको बताई है, ये मेरा फ़र्ज़ था कि हम किसी भी खबर को पोशीदा ना रखें। यकीनन आपको मेरा थंबनेल और इस खबर को सुनकर उतना ही दुख हुआ होगा जितना हमें है। हम दुआ गो है एक बार फिर कि ज़हीर को अल्लाह पाक ज़िंदगी अता करे, लंबी ज़िंदगी दे। जो उस पर मुश्किलात हैं अल्लाह उन मुश्किलात से उसको आज़ाद करे और उन दोनों मियाँ बीवी को जल्द इस जल्द इकट्ठा करे। मज़ीद ज़हीर के हवाले से क्या ख़बर आएगी, कैसी उसकी तबीयत है, उसके बारे में मैं आपके साथ दोबारा किसी और वीडियो में हाज़िर हूँगा और आपको तफसील से बताऊँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।